राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल अंतर यात्रा विद स्मृति। मैंने आपको नामजप के बारे में बेसिक बता दिया था कि मैं कैसे नामजप को मैंने अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किया था बचपन से ही और आज तक वो चलता आ रहा है। तो एक टॉपिक में आपको बताऊंगी। मेरे लाइफ में बहुत सारे अनुभूतियां हैं। बोलते हैं ना, कहते हैं कि जिस कार्य को करने से आपका मंगल हो उसको दुनिया में भी बांटना चाहिए कि दूसरों का भी मंगल हो। यदि हम छुपा के रख देंगे तो दूसरों के तक पहुंचेगा नहीं। यदि मेरे मेरे जीवन में कुछ मंगल कार्य हुआ है नाम जप से, तो उसको बताने से शायद दूसरों की लाइफ में भी कुछ मंगल हो जाए। वो शायद उन इस नाम जप को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करके अपने लाइफ में कुछ उन्नति ला पाए, कुछ डेवलपमेंट कर पाए। इसलिए मैं बता रही हूँ। एक बड़ा बेटा है जो अभी पढ़ रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, थर्ड ईयर में कर रहा है। जब वो प्लस टू में था, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, जो नामजप और एक वाटर टेक्निक दोनों को मिलाकर उसने कैसे नीट क्वालिफाई किया। सच बता रही हूँ, अभी मेरा रोंग मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब प्लस टू कर रहा था मेरा बेटा, उसने कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लिया था, घर में ही पढ़ाई करता है और ऑनलाइन से भी पढ़ाई करता था। तो एक ही ट्यूशन जाता था बायोलॉजी का और केमिस्ट्री गया था। लेकिन 3-4 महीने के अंदर वो जो टीचर्स थे उन सब का ट्रांसफर हो गया। स्कूल में टीचर जो थे उन लोगों का भी ट्रांसफर हो गया। तो बहुत सैड हो गया था कि कैसे पढ़ाई करेगा, क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक था। एग्जाम एकदम नजदीक था और टीचर्स का ट्रांसफर हो जाना एक बच्चे के लिए बहुत परेशानी का कारण हो जाता है। तो वो बहुत परेशान हो गया कि मम्मा मैं कैसे पढ़ाई करूं। पैनिक हो गया पूरा, मतलब कि क्या करे वो सोच नहीं पा रहा था। और नए टीचर के पास जाना, और हमारे यहाँ इतने अच्छे टीचर्स है भी नहीं कि वो जाए और बीच में और किसी टीचर के साथ पढ़ाई करके कुछ कर पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो ऑनलाइन वो पढ़ाई करता था फिजिक्स वाला से, और जो स्कूल में जो पढ़ाई करते थे उसको भी प्रैक्टिस करता था। और इतना पैनिक जब हो गया तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ध्यान करती थी और अभी करती हूँ। तो ध्यान में बैठकर मैंने थोड़ी क्लैरिटी पाई कि नहीं, मैं उसको समझाऊंगी कि वो इस मतलब कि ये काम वो जरूर करे, डेली करे और पैनिक ना हो। और भगवान के ऊपर भरोसा रखे, खुद के पढ़ाई के ऊपर भी भरोसा रखे। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि बेटा तुम नाम जप तो करते हो, वो करता था नाम जप, तो नाम जप करता था लेकिन इतना नहीं कर पाता था क्योंकि पढ़ाई बहुत थी, तो नाम जप के लिए टाइम भी इतना नहीं निकाल पाता था, बच्चे थे। तो मैंने उससे कहा कि एक काम कर, तू नाम जप को बढ़ा दे। जैसे कि सुबह उठते ही 15 मिनट कर और रात को सोने से पहले 15 मिनट कर। और वाटर टेक्निक कर, जैसे कि सुबह उठा, मुंह हाथ धो के नाम जप करने बैठ गया, उसी में ही उसका ध्यान भी हो जाता था 15-20 मिनट। एक ग्लास पानी को वो चार्ज करता था। चार्ज कैसे करता था? ऐसे ही ग्लास को पकड़ के बैठ के उसको देख के बोलता था कि मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया है, मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे ही 11 बार कभी बोलता था, कभी 21 बार बोलता था और अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नाम जप करो और वाटर टेक्निक करो, कुछ भी मेथड करो, कुछ भी करो और अपना काम ना करो। काम नहीं करोगे तो कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। गीता में भी वही कहा गया है, अपना कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो लेकिन कर्म करते जाओ। तो वो वैसा ही करता था और बस अपने काम पर फोकस, अपने पढ़ाई पर फोकस करता था जितना हो सके 100%। मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि तू अपना 100% दे, बाकी ईश्वर पर छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। और वो अपना 100% देता था पढ़ाई में। और ऐसे ही +2 में उसका 96% आया। और उसके मई के महीने में नीट का एग्जाम होता है, तो मार्च के महीने में +2 का एग्जाम खत्म हुआ और एक ही महीना था बीच में, और मई में नीट का एग्जाम आया। और मैंने कहा कि
वो सारी बातें मुझसे ही करता है, क्योंकि हम माँ बेटे के बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग है दोस्तों के जैसे कि फ्रेंड है हम दोनों। वैसे नहीं कि मैं उसे डरा धमका के रखूं और वो डर के रहे, नहीं। हम दोनों के बीच में एक फ्रेंड सर्कल, मतलब कि फ्रेंडशिप के जैसा है। वो अपनी सारी बातें मुझे बताता है, तो मुझे वो अपना बातें भी बताया कि मम्मा मैंने +2 तो अच्छे से कर लिया, रिजल्ट तो नहीं निकला था, लेकिन मामा मुझे पता है कि मुझे अच्छा मार्क्स आएंगे, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, जैसे तू आज तक करता आ रहा है वैसे ही करते चल, नाम जप करो और वाटर टेक्निक करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और उस परमात्मा पर कॉन्फिडेंस रखो कि वो जो भी कर रहा है तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। यदि होगा नीट वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि नहीं होगा वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, हो गया तो बहुत अच्छा, इसलिए दुखी नहीं होना। क्योंकि मैंने सोच के रखा था यदि भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1 साल के लिए उसको कोचिंग दिया जाएगा, क्योंकि वो विदाउट ट्यूशन ही +2 कंप्लीट किया था, सिर्फ एक ही ट्यूशन जाता था बायोलॉजी का बस, और वो नाम जप किया और वाटर टेक्निक डेली करता था, जो जितना उससे चाहिए वो ही करता था और पढ़ाई पर ध्यान देता था। और अब मिरेकल हुआ कि नीट एग्जाम तो हो गया, उसके बाद आकर के मम्मा, उसने बहुत अच्छी तरह से मुझे हग किया कि मम्मा बहुत सुंदर एंट्रेंस तो बहुत अच्छा गया है मेरा, और देखते हैं अब क्या होता है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, ठीक ही होगा, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक ही होगा। और देखिए जब रिजल्ट आया ना, मैं बता नहीं सकती, वो पहली बार ही क्वालिफाई कर गया गवर्नमेंट कॉलेज में, उसका मेडिकल हो गया, एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया उसका। और मैं बहुत खुश थी, सिर्फ मैं नहीं सब बहुत खुश थे कि कैसे हुआ विदाउट ट्यूशन, कोई टीचर्स भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन में वही थोड़ा पढ़ाई वगैरह करके, खुद पढ़ाई करके कैसे कर लिया। कि लोग तो इतना कोचिंग वगैरह जाते हैं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ नहीं होगा तो हम कोचिंग देंगे बाद में, लेकिन अभी तो टाइम है नहीं, सिर्फ 1 ही 1.5 महीना है, तो इस 1.5 महीने में सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही फोकस कर, देखते हैं जो होता है होता है। लेकिन हो गया, तो क्या बोलूं मैं आप लोगों को, नाम जप इतना काम करता है, इतना बड़ा चमत्कार करता है नाम जप कि आप सब हैरान हो जाओगे कि, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। आप यदि अपने लाइफ में नाम जप को इम्प्लीमेंट करोगे, डेली करोगे, कि चाहे 10 मिनट भी हो लेकिन डेली करना, और अपने ऊपर फोकस करना और अपना काम करते जाना, एक्शन से पीछे नहीं हटना, काम करते जाना और उस परमात्मा पर भरोसा जरूर रखना। जब कुछ नहीं होता वही होते हैं, वही सब ठीक करते हैं, भरोसा। और देखिए बेटे का नीट क्रैक हो गया, ये एक चमत्कार था नाम जप का, और तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपसे एक एक करके साझा करूंगी। लेकिन नाम जप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, ये मैं खुद अनुभव की हूँ कि नाम जप में कितनी शक्ति है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा।